गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना था। स्पीड और वेलोसिटीज इन दोनों के बारे में जाना था और स्पीड पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो उनका सॉल्यूशन किया था। आज हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, पहला डिफरेंस तो हम दे सकते हैं डेफिनेशन से कि स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। यानी आप कह सकते हो कि स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यानी स्पीड को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कितने समय में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमने स्पीड कहा। और ठीक वेलोसिटी को हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको विस्थापन बताया था और यहाँ डिस्टेंस को दूरी बताया था, तो इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड डिफरेंस जो हम कहेंगे, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये भी मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, साइज, और वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि जिसमें साइज और दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही दे रखे हों उनको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। फिर हम थर्ड डिफरेंस पर कहेंगे कि जो स्पीड है इट नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती स्पीड। वेलोसिटी जो होती है ये कुछ भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, विस्थापन जो है वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो स्पीड भी नेगेटिव, पॉजिटिव तो स्पीड पॉजिटिव। लेकिन जो स्पीड होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर जो एवरेज स्पीड जो होती है ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नेवर जीरो। यानी कि स्पीड जो है नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं होती, नेवर जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट मे जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है में क्या कहें, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से चलता है और फिर घूमता हुआ उसकी फाइनल पोजीशन भी यहीं आ जाती है, यानी हम कहेंगे कि उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन बोथ कोइंसाइड, देन वी से दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। यानी हमने सिंपली कहा डिस्प्लेसमेंट जीरो देन वेलोसिटी विल बी जीरो। तो इसी प्रकार से हम डिफरेंस कह सकते हैं। फोर डिफरेंस हम मेनली लेके चलते हैं इसमें, ठीक है, कि भाई जैसे इसके बारे में वैसे स्केलर क्वांटिटी में एक डिफरेंस हम अलग से लिख देते हैं। चलिए, कि इट गिव्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि जो स्पीड होती है वो केवल मैग्नीट्यूड देता है, और जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही देती है। तो हमें वेलोसिटी से क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है, और स्पीड से केवल हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। तो इस प्रकार से हमने स्पीड और वेलोसिटी जो है उन दोनों में डिफरेंस किया। आज जो हम मेन आर्टिकल जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन जो है वो क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। समय के अनुसार किसी वस्तु की वेलोसिटी में क्या बदलाव आया है उसको हम एक्सीलरेशन कहेंगे। दैट इज, हम सिंपली कहें कि जो एक्सीलरेशन है ACC हम इतना डिनोट कर देते हैं, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड हो रहा है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन ए से हम डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो और सिंपली हम इसको लिख देते हैं, इट इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम v लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिख लेते हैं, और टाइम टेकन को हम t लिख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। दिस इज फॉर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसकी एक यूनिट आती है जिसको उसी प्रकार से सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हम कहेंगे SI यूनिट्स। जो SI यूनिट्स होती हैं वो एक्सेलरेशन की क्या होगी? एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड पहले हम कर चुके हैं, और टाइम टेकन को हम सेकेंड में मेजर करेंगे। तो यहाँ से जो यूनिट हमारे पास बनती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिंपली यूनिट्स फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अदर यूनिट्स में हम एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। गेटिंग? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को हमने कहा कि किसी जो ऑब्जेक्ट है उसके समय के अनुसार उसके वेग में हुआ परिवर्तन, समय के अनुसार उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया। पहले वेलोसिटी क्या थी, बाद में वेलोसिटी क्या बन गई। तो वो पहले क्या थी, इनिशियल, बाद में क्या है, फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल, वहाँ से हमारे पास आया चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में हुआ, दैट इज टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वुड बी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हैव SI यूनिट एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्सेलरेशन कई बार नेगेटिव होता है, कई बार पॉजिटिव होता है, और कई बार ये एक्सेलरेशन जीरो भी होता है। तो हाउ, यानी हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो है उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज, एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बच्चों, एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव कब कहेंगे? एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव, हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन कब कहेंगे? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी increases continuously with time, अगर with time, अगर समय के अनुसार वेलोसिटी लगातार क्या है, बढ़ती रही। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट था, पहले उसकी वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर की, और बाद में हो गई 25 किलोमीटर पर आवर की। मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से 25 किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी में बदलाव आया, ये बदलाव क्या है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हुआ। कुछ तो समय लगा ना यहाँ से यहाँ वेलोसिटी होने में।
तो इस प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी में चेंज आया और वो चेंज वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। गेटिंग? इसी प्रकार से हम इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हम ये कह सकते हैं कि हम एक बॉल को रोल्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉल को हम किसी इस प्रकार से किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे रोल कर दें, यहाँ छोड़ दें इसको, तो बॉल रोल करते हुए नीचे आएगी, तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ थोड़ी सी बढ़ेगी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हुई है जब हमने बॉल को किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे गिराया, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे गिराया उसको किसी तिरछी सतह से, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला। दूसरा हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक इसके उल्टा चलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी नेगेटिव, हम एक्सेलरेशन जो है उसको नेगेटिव कहेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उल्टा चलते हैं, अब क्या होगा कि वेलोसिटी डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार गिरती है, भाई हमारे पास कोई व्हीकल है और वो व्हीकल जो है हम कहें कि किसी ऐसे मूव कर रहा है, किसी रोड पर एक कार है और हम ड्राइवर क्या करता है, एज अप्लाइड ब्रेक, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने पर जो कार की वेलोसिटी होगी वो लगातार क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। मान लीजिए शुरू में ये वेलोसिटी थी हम कहें उसी प्रकार से 20 किलोमीटर पर आवर की और बाद में हो जाती है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर की ब्रेक अप्लाई करने के बाद, और फाइनली क्या हो जाएगी ये, मान लीजिए कि इट कम्स टू रेस्ट और फाइनली क्या हो जाए, 0। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से जो 10 किलोमीटर पर आवर हुआ, यहाँ पर भी कुछ समय लगा, टाइम लगा, लेकिन हम कहें 20 से 0 होने में भी उसको कुछ समय लगा। तो इस प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हुई है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम थर्ड काइंड ऑफ एक्सेलरेशन पे चलते हैं जिसको हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है व्हेन द फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो, फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो किससे, यूनिफॉर्म मोशन से। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन, इन दिस केस अब हम कहेंगे कि सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, क्योंकि अब इस केस में वेलोसिटी बदली ही नहीं, ऐसे एग्जांपल को हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन, सच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड और आ जाता है, जो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसके लिए भी हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है, और इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, जिसको हम कहेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, या हम कहेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इट इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल, कल मिलते हैं।